जो कंडीशन है, जो आपका ई है, ई का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दे रखा है C3H6O, मतलब एक बात तय हो गई कि ये एसीटोन होना चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्यों? क्योंकि अगर मैं मान लीजिए कि यहां पर एसीटोन नहीं लेता, अगर मैं एसीटोन नहीं लेता और यहां पर इसी का मैं फंक्शनल आइसोमर लेता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, राइट। अगर मैं एसीटोन नहीं लेता, मतलब मैं प्रोपेनॉन नहीं लेता, और अगर मैं प्रोपेनल लेता तो प्रोपेनल एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, राइट। एंड एल्डिहाइड ग्रुप इट इज वेरी इजी टू ऑक्सीडाइज। एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करना बहुत आसान होता है। तो वो पॉजिटिव टॉलन से टेस्ट भी देगा, और वो पॉजिटिव फेलिंग से टेस्ट भी देगा, और वो पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट भी देगा। फेलिंग्स का जो टेस्ट देता है वो बेनेडिक्ट का भी टेस्ट देगा, राइट। बट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि नेगेटिव टॉलरेंस एंड द नेगेटिव फेलिंग से टेस्ट। इसका मतलब यह है कि वो प्रोपेनल नहीं हो सकता, वो प्रोपेनल नहीं हो सकता, वो आपको कीटोन मानना पड़ेगा, राइट। और वो हमने लिया प्रोपेनॉन। मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चल रहा है कि वो ये होना चाहिए C3H6O, राइट। ये कोई भी अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ, कोई भी अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ ये रिएक्ट करेगा, राइट। अगर मान लीजिए कि आप इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामीन के साथ करवाते हैं तो ऑक्साइन मिलेगा। मैं जान कर बच्चों में बार बार रिपीट करता हूं, क्यों? क्योंकि आप याद कर सको उसको। अब आपके पास वक्त नहीं है इतना कि घर में जाकर फिर से पढ़ोगे आप, राइट। आपको क्लास में ही याद करना है उसको। तो हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ऑक्साइन मिलेगा, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजोन मिलेगा, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ फिनाइल हाइड्रोजोन मिलेगा, ब्रैडीज रिएजेंट के साथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन मिलेगा, और सेमी कार्बाजाइड के साथ सेमी कार्बाजोन मिलेगा, राइट। ये ई बन गया। अब ये जो ई है हमारा, ये मैंने ई लिया। अब ये जो ई बना है, राइट, आपको दे रखा है उसने कि वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड था, उस कार्बोक्सिलिक एसिड को, वो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको शायद बी दे रखा है। एक मिनट में बता रहा हूं आपको। हाँ, द कंपाउंड बी ऑन हीटिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जो बी है हमारा वो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है। वो शुरू में ही दे रखा है आपको, वो शुरू में ही आपको दे रखा है कि बी बनता है, राइट। अब बी की रिएक्शन मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई। बी मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब वो अपने आप में एसिड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में बेस है। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, राइट। अब वो जो सॉल्ट है, ऐसा सॉल्ट मेरे को लेना पड़ेगा, मुझे ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ेगा, और ऐसा उस कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना पड़ेगा जिसको मैं हीट करूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो मुझे एसीटोन मिलना चाहिए, राइट। तो मुझे एक ऐसा ध्यान में आ रहा है कि मान लो मैंने एसिटिक एसिड लिया, 2 मोल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और मैंने इसकी रिएक्शन करवाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो जब मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O के साथ में Ca के साथ में O के साथ में C डबल बॉन्ड O एंड इट इज CH3। कुछ ध्यान में आ रहा होगा, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ H2O, जल निकलता है। जब भी एसिड बेस रिएक्शन होती है, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। आपको ध्यान आ रहा होगा कि जब कैल्शियम सॉल्ट्स को कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन परफॉर्म किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अपन ने एक दिन ऐसे कट लगाया था, राइट। कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको, इस तरीके से हमने निकाला था, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि एसीटोन बन रहा है, और एसीटोन के अलावा और कुछ नहीं बना सकते हो, क्योंकि कोई मिक्स्ड कैल्शियम सॉल्ट नहीं है, हमारे पास सिर्फ कैल्शियम एसीटेट है, इसको कहते हैं कैल्शियम एसीटेट। तो ये जो कैल्शियम एसीटेट है, राइट, ये बनाएगा एसीटोन। इसका मतलब कि वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वह कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपका बी है, जो कंपाउंड बी है, राइट, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट, वो एसिटिक एसिड हो गया। इट मींस ये होना चाहिए CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH।
ये हमारा बी हो गया, राइट। अब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आपने इथाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आपने इथाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाया, तो आपको कंपाउंड बी और सी मिलता है। अब सवाल यह उठता है, बी तो आइडेंटिफाई कर लिया, इसका मतलब एसिटिक एसिड मिलता है, और कंपाउंड सी भी मिला था। सी का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हो, राइट, तो आपको फिर से ये मिलता है, बी मिलता है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हो, राइट, तो आपको ये मिलता है। और एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस एस्टर का होता है, एस्टर का होता है। अगर मैं एस्टर का हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करूंगा, अगर मैं एस्टर का हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करूं, अब आप बोलेंगे सर कौन सा एस्टर, ऐसा कौन सा एस्टर लें, राइट, ये देखिए आप, ये एस्टर मैंने सिलेक्ट किया, CH3, जिसको आप कहते हैं इथाइल एसीटेट। राइट, और इस इथाइल एसीटेट का अगर आप हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे, राइट, एसिडिक मीडियम के अंदर, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O OH, जो हमारा कंपाउंड बी है, जो हमारा कंपाउंड बी है, राइट। और एक और कंपाउंड डी मिलता है, वो कंपाउंड डी होगा CH3 CH2 OH, राइट, ये डी होना चाहिए, क्योंकि जब आपने कंपाउंड डी को, जब आपने कंपाउंड डी को KMnO4 के साथ ट्रीट करवाया, कंपाउंड डी को, ये जो कंपाउंड डी है, इसको जब आपने KMnO4 के साथ ट्रीट करवाया, जो कि अपने आप में पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है, राइट, तो इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर, इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH, राइट, जो आपका कंपाउंड बी है, राइट। कई जगह पर आपने बी लिखा हुआ, ये बी लिखा आपने, वहां बी लिखा आपने, राइट। इसका मतलब कि जो हमारा कंपाउंड सी है वो इथाइल एसीटेट होना चाहिए, ये आपका कंपाउंड सी हो चुका है, राइट। अब कंपाउंड सी और कंपाउंड बी, राइट, मतलब बी भी पता चल गया, सी भी पता चल गया, ई भी पता है, डी भी पता है। अब ओरिजिनल कंपाउंड तक जाना है हमारे को, राइट, वो ओरिजिनल कंपाउंड क्या होगा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। तो अब वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, गौर से चेक करिएगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड ए को जब आप इथाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको बी और सी मिलता है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद इथाइल अल्कोहल गिव्स बी एंड सी, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड बी एंड अ कंपाउंड सी, राइट, वो बी और सी हमारे को दोनों पता है। तो अब वो जो ओरिजिनल कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए, वो जो कंपाउंड ए है वो होना चाहिए CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज CH3, राइट। क्यों? क्योंकि जिस समय आप ये कंपाउंड ए को इथाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाएंगे CH3 CH2 OH, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये जो इथाइल अल्कोहल है, मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं, ये जो इथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल, यह इथाइल अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट, ये इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, राइट, और जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड निकल जाएगा। इट मींस कि यहां पर जो हमारे को मिलेगा दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O ET, ये हमारे को मिल जाएगा, राइट। आप बोलेंगे कि सर ये O जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये तो प्रोटोनेटेड हो जाएगा,
राइट, मैंने वो डायरेक्ट करवा दिया, प्रोटोनेशन करवाया, मतलब प्रोटोनेटेड हुआ ये, राइट, प्रोटोनेटेड एस्टर मिला, वो H पॉजिटिव लॉस करेगा, और जब वो H पॉजिटिव लॉस करेगा, राइट, तो वो एसीटेट आयन ले लेगा, मतलब अल्टीमेटली आपको एसिटिक एसिड और इथाइल एसीटेट मिलेगा। इट मींस ये कंपाउंड ए हो गया, ये हमारा कंपाउंड बी हो गया, ये हमारा कंपाउंड सी हो गया। क्योंकि जब आपने कंपाउंड सी का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया तो अगेन बी मिला और डी मिला, डी को KMnO4 के साथ ट्रीट करवाए तो अगेन आपको बी मिलता है, राइट। आपको ए बी सी डी ई बताना था, राइट, वो सारा आपने पता कर लिया। राइट, अगला केस लीजिएगा, एक और क्वेश्चन नोट करेंगे आप। an organic compound A ब्रैकेट में लिखिएगा C8H4O3 in a dry benzene in the presence of AlCl3, in the presence of anhydrous AlCl3, gives a compound B, the compound B on a treatment with PCl5, the compound B on a treatment with PCl5, followed by the reaction with H2 पैलेडियम, ब्रैकेट में लिखिएगा बेरियम सल्फेट, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट gives compound C, which on reaction with hydrazine gives a cyclic compound, D, having the formula C14 H10 N2. Identify A, B, C and D. राइट, अब यहां पर जो आपका कंपाउंड ए है, मैंने जैसे चेक किया कि अभी दो बच्चों ने काफी करीब तक गए हैं उसके, राइट। जो कंपाउंड ए है वह कंपाउंड ए हमने लिया, ये बेंजीन रिंग, हियर इट इज C डबल बॉन्ड O and it is O, and here it is O, C डबल बॉन्ड O and it is this, राइट। जल्दबाजी नहीं करना, अपने को अभी तुरंत कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना है, राइट। ये हमारा कंपाउंड ए है, इस कंपाउंड ए को उसने ड्राई बेंजीन में एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ट्रीट करवाया, राइट। अभी मैं श्योर नहीं हूं कि क्या ये वो कंपाउंड हो सकता है, राइट। लेट इट बी दिस, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है C8H4O3, राइट। C8H4O3, यहां पर हाइड्रोजन है, हियर इट इज हाइड्रोजन, हियर इट इज हाइड्रोजन, हियर इट इज हाइड्रोजन, हियर इट इज हाइड्रोजन, राइट। उसके हिसाब से ये मेरे को मैच कर रहा है,
अब मैंने AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबेंजीन, तो सबसे पहले जो है, जो AlCl3 है, आप सब अच्छी तरीके से स्वीकार करते हैं कि ये AlCl3 अपने आप में लेविस एसिड है, राइट। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा। जिस समय ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O, O के साथ में AlCl3, राइट, ऑक्सीजन नेगेटिव O, C डबल बॉन्ड O, एंड इट इज दिस, राइट। ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन ने लिया, तो जब ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन लेगा, राइट, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। इट मींस सिचुएशन क्या हो चुकी है, एसाइलियम आयन बन चुका है, दिस, एंड हियर इट इज C, O के साथ में AlCl3 जो नेगेटिव चार्ज, हियर इट इज डबल बॉन्ड O, एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, जो अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जो अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज है, राइट। अब ये वाला जो कार्बन है ड्राई बेंजीन में है, और ड्राई बेंजीन अपने आप में बेंजीन अपने आप में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है ये बेंजीन पर अटैक करेगा, राइट। ये बेंजीन लिया अपन ने, राइट, और ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन ने बेंजीन के ऊपर अटैक किया। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, राइट। और यहां पर ये मिल जाएगा हमारे को ये बेंजीन रिंग, राइट। इसके साथ में यहां पर ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर ये बेंजीन रिंग, राइट। और यहां पर है C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH। आप बोलेंगे सर H पॉजिटिव कहां से आ गया? भाई ये H जो है यहां पर जब अटैक हुआ तो यहां से H पॉजिटिव निकला होगा। जब एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो दूसरा निकलता है, वो इसको प्रोटोनेट कर देगा, राइट, और यहां से AlCl3 फिर निकल जाएगा, राइट। जब यहां पर H आएगा तो ऑक्सीजन बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज, और AlCl3 जो है वो अपने आप में लेविस एसिड है, इसका मतलब लेविस एसिड जनरेट करना चाहिए, निकलना चाहिए, राइट। ये हमारा बन गया। अब आपने इसको PCl5 के साथ ट्रीट करवाया, तो जिस समय आप PCl5 के साथ ट्रीट करवाएंगे, राइट, तो जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप हट जाएगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ यहां OH की जगह पर Cl आ जाएगा। आपने ध्यान हो तो अल्कोहल के साथ आपने रिएक्शन परफॉर्म करी थी PCl5 के साथ में, और अल्काइल हैलाइड बनाया था। यहां पर भी आपका OH हटेगा और ये Cl आ जाएगा, इट मींस ये बन चुका है C डबल बॉन्ड O, एंड हियर इट इज Cl, C डबल बॉन्ड O, राइट। और यहां पर हमारी ये बेंजीन रिंग, राइट। उसके बाद आपने इसको ट्रीट करवाया हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम पॉइजन्ड विद बेरियम सल्फेट, राइट। मतलब आपने रोजनमंड्स रिडक्शन परफॉर्म किया, रोजनमंड्स रिडक्शन परफॉर्म किया, जो एसिड क्लोराइड के साथ होता है, एसिड क्लोराइड के साथ होता है, राइट। मतलब ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर आपका चल रहा है C डबल बॉन्ड O, एंड हियर इट इज pH, ये आपका pH है, राइट। उसके बाद आपने इसको हाइड्रेजीन के साथ ट्रीट करवाया, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, राइट। और हाइड्रेजीन के साथ आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाइड्रेजीन के साथ हाइड्रोजन बनता है, राइट। तो यहां पर क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है देखना आप, ये बेंजीन रिंग, राइट, और इस बेंजीन रिंग के साथ में यहां पर CH डबल बॉन्ड N, राइट। और ये N, क्योंकि यहां दो NH2 है, देखिएगा आप समझिएगा मेरी बात को, ये ऑक्सीजन और ये H2, ये निकल गया H2O के फॉर्म में, राइट। ये H2O के फॉर्म में निकाल दिया, ये बेंजीन रिंग, CH डबल बॉन्ड N, फिर सिंगल बॉन्ड N, और यहां पर भी हमारा C डबल बॉन्ड O है, राइट। ये C डबल बॉन्ड O, तो ये जो C डबल बॉन्ड O है,
राइट, ये O और ये H2 आपस में कंबाइन कर यहां पर भी H2 निकल सकता है, राइट। इट मींस यहां पर हो जाएगा ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड C, राइट, और ये C के साथ में यहां पर एक PH और ये यहां पर जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन, राइट। यहां CH डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C और ये PH। आप चाहे तो इसको ओपन अप कर दीजिए, ये PH, ये इस तरीके से। अब जो लास्ट में, अब इसका एक काम करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लें, राइट। यहां हाइड्रोजन, 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 राइट। टोटल बेंजीन के 6 कार्बन, इस बेंजीन के 6 कार्बन, 6 और 6 12, 12 13 14, मतलब कार्बन 14, राइट। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, इट इज C14 H10 एंड N2, राइट। ये फार्मूला बनना चाहिए, राइट। मेरे हिसाब से यही फार्मूला शायद आपको दे रखा होगा, राइट। आप चेक कर लीजिए, राइट। कार्बन टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट और ये आपका साइक्लिक, क्योंकि उसने बोला अल्टीमेटली एक साइक्लिक प्रोडक्ट आपको मिलता है, राइट। और वो जो साइक्लिक प्रोडक्ट है उसका जो फार्मूला है वो C14 H10 N2 है, राइट। ये बन चुका है, इसका मतलब ये जो ओरिजिनल कंपाउंड ए है, राइट, इट इज करेक्ट, ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है बच्चों, राइट। यहां पर आपने 2 जगह पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म किया, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।